हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ देव। आज हम इस लेक्चर के अंदर हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो है स्टोइचियोमेट्री। और देखो व्हाट इज़ स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री हमने कहा कि हमारे पास हाउ मच रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड टू फॉर्म अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कि हमारे पास कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा एक स्पेसिफिक अमाउंट प्रोडक्ट की बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्री। सी फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है और यहाँ पास ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो है कार्बन ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करती है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है 44 ग्राम से। कितना रिएक्टेंट जो है दोनों का कंज्यूम होगा कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। से कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा एक स्पेसिफिक अमाउंट बनाने के लिए प्रोडक्ट की, उसे बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारे पास मिसाल ये 20 ग्राम है, कार्बन 20 ग्राम के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है और बनाता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ कि ऑक्सीजन कितनी यूज हुई, उसे बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। कि ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं कार्बन के 20 ग्राम के साथ, तो बताओ कि हमारे पास प्रोडक्ट जो बनती है वो 44 ग्राम बनती है, तो ऑक्सीजन कितना यूज हुआ, उससे बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। क्या कहते हैं हम उसे? स्टोइचियोमेट्री। यह बस के रिएक्टेंट, यह बस के रिएक्टेंट, ये हमारे पास के प्रोडक्ट, यहाँ पास क्या है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट भी आपको किसमें हो, मास के अंदर मीन ग्राम के अंदर। हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट किसमें हो, ग्राम के अंदर। तो ये यहाँ पास जो रिलेशन होगा, इस रिलेशन को हम बोलते हैं मास मास रिलेशनशिप। इट मीन्स दैट अगर हमारे पास रिएक्टेंट का जो मास है वो ग्राम के अंदर, प्रोडक्ट का जो मास है वो भी ग्राम के अंदर, तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं मास मास रिलेशनशिप। अगर फर्ज करो कि हमारे पास ये जो है रिएक्टेंट हमारे पास वॉल्यूम के अंदर है, में डेसीमीटर क्यूब के अंदर दिया है और हमारे पास जो मास है वो ग्राम के अंदर है, प्रोडक्ट जो है किसके अंदर, ग्राम के अंदर। तो इस रिलेशन को बोलते हैं वॉल्यूम मास रिलेशनशिप। वॉल्यूम मास रिलेशनशिप। उसके बाद हमारे पास है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट जो है डेसीमीटर क्यूब के अंदर हो और प्रोडक्ट भी डेसीमीटर क्यूब के अंदर हो, तो इस रिलेशन को बोलते हैं हम वॉल्यूम 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 रिलेशनशिप। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ओके। उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक है मोल। मोल का जो सिंबल है वो है MOL। अरे तो मोल होता क्या है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझना है हमें, कोई भी रटाफिकेशन नहीं लगानी है, सिर्फ ध्यान देकर यहाँ पे देखो। मोल होता क्या है, मोल की सिंबल क्या है, MOL। मोल होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस का जो मास है उसके अंदर हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो वो हमारे पास क्या है, 1 मोल। ओके। किसी भी सब्सटेंस का जो मास है उसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल मौजूद हैं, तो हमसे बोलते हैं क्या है, ये 1 मोल। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने मोल है हमारे पास, 1 मोल। इसका मतलब क्या है, 16
ग्राम 16 AMU, या हम इसको 16 ग्राम भी लिख सकते हैं। ओके, 1 AMU ऑफ ऑक्सीजन में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर 16 AMU होते हैं। ओके, सभी अगर 1 मोल के अंदर अगर हमारे पास, और इसके अंदर हमारे पास कितने मोल होते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो पार्टिकल होंगे 1 मोल ऑफ द ऑक्सीजन के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। से मेन ये यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन का जो मास है वो बस कितना है 16 AMU। इसके अंदर ये बस किसी सब्सटेंस से क्या है मास है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल होंगे वो कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻³ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है कि हम जो है याद रखो कि हम 6.02 इंटू 10⁻23 क्यों कहते हैं, हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 7.02 इंटू 10⁻20 लिख सकते हैं। या ये वैल्यू जो है कांस्टेंट क्यों है, ये वैल्यू कांस्टेंट AMU की, सी 1 AMU। अब जब हमने बोला कि हमारे पास हाइड्रोजन जो एटम है उसका जो एटॉमिक मास है 1 AMU, 1 की जगह पे 1 सेम है, AMU की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 1.66 इंटू 10⁻23 से वैल्यू पुट कर दी। तो हमने यहाँ पे हमारे पास कितना थे 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का जो मास है वह बस कितना है 1.66 इंटू 10⁻23 ग्राम। अगर आपको कोई कहे कि आप जो है मुझे 1.66 इंटू 10⁻23 ग्राम ला के दिखाएं, क्या आप ला सकते हैं? नहीं, आप कभी भी 1.66 इंटू 10⁻23 ग्राम नहीं ला सकते, क्योंकि ये इतनी छोटी वैल्यू है, बहुत ही छोटी है। आप 1 ग्राम नहीं उठा सकते, तो आप 1 ग्राम का 24 हिस्सा कैसे उठा सकते? इसीलिए हमने कहा कि हम 1.66 इंटू 10⁻23 ग्राम नहीं उठा सकते। तो हमने क्या किया कि हमने देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारे पास 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो हमने किया कि 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इसके साथ ये यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके डिवाइड 1.66 इंटू 10⁻23 इक्वल टू किसके 1 ग्राम। ओके, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन से यहाँ पे 1.66 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डिवाइड होगा और 1 ग्राम सेम। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 ग्राम इक्वल टू आ जाएगा 0.602 इंटू 10⁻23 प्लस 23। ओके, 1 ग्राम की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23। तो जब इसको हम राउंड अप करेंगे तो 1 ग्राम इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 आ जाएगा कि हमारे पास 1 ग्राम के अंदर जो पार्टिकल हैं वो कितने हैं हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं 1 ग्राम के अंदर। इसलिए तो हमने कहा था कि हमारे पास 1 मोल के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। ये जो वैल्यू आई थी वो हमने पिछले जो पार्ट था वो भी हमने डिस्कस किया, और ये भी जो पार्ट है वो भी किसका हिस्सा है 6.02 इंटू 10⁻23 का जो हिस्सा है। सी, अब आपको पता चल गया कि हम मोल जब कर रहे थे तो हमने बोला कि 1 मोल जो है बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो हमने ये क्यों बोला था, हमने जो है 6.02 की जगह पे 7.02 क्यों नहीं दिया, वो इसलिए क्योंकि हमने ये जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की हुई है। और कैसे कैलकुलेट की हुई है,
वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया. थैंक यू. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask from comment section. Thank you. Don't forget like, share and comment.